नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर जन्म कुंडली देखने के सूत्र का विषय। इस वीडियो का विषय है जन्म कुंडली देखने के सूत्र। आप अपनी जन्म कुंडली या किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली को कैसे देख सकते हैं, यही इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि आपकी जन्म कुंडली गणितागणित सही बनी हो, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में यदि कोई गणितीय मिस्टेक है या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मिस्टेक है, तब फिर आपकी जन्म कुंडली का कोई फलाफल सही नहीं बन सकता है। जैसे कि आजकल के कंप्यूटर की बनने वाली कुंडली में कोई भी फल आपको ठीक नहीं मिल सकता है। उसका कारण यह है कि आप किसी भी कंप्यूटर की कुंडली का सॉफ्टवेयर देख लीजिए, उसमें आपको शाके संवत कतई नहीं मिलेगा। अगर शाके संवत ही नहीं होगा तो फिर वो कुंडली कैसे ठीक बन सकती है। दूसरी बात, जो राशिफल आपको नए साल का बताया जाता है वो भी एक पाखंड है, क्योंकि नया साल कभी भी 1 जनवरी से शुरू नहीं होता है। यह तो इंग्लिश एफेमेरिज है। ज्योतिष में तिथिवार नक्षत्र योग करण के आधार पर मेष राशि का विषुव बिंदु, जहां पर से कि सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे गति करते हैं, उसको प्रारंभ काल कहा जाता है और वहीं से नया साल शुरू होता है, जिसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं। इसलिए आपको इस नए साल के पाखंड से भी दूर रहना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं जन्म कुंडली में ज्योतिषीय सूत्र क्या है। सबसे पहला सूत्र तो यह है, आपको अगर अपनी जन्म कुंडली देखनी है तो उसमें नैसर्गिक रूप से अगर कोई पापी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में पापी ग्रह है नैसर्गिक रूप से, और वह शुभ भाव का स्वामी है, तो उसकी दशा में वह पापी ग्रह शुभ फल ही प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए मंगल एक पापी ग्रह है, पर वह 9वें भाव में, जो कि शुभ भाव है, अगर वहां पर बैठा होगा तो अपनी दशा में हमेशा अनुकूल फल देगा। इसी प्रकार दूसरा जो सूत्र है वो यह है कि यदि शुभ ग्रह अशुभ स्थान में बैठा होगा या अशुभ स्थान का स्वामी होगा, तो उस ग्रह की शुभता समाप्त हो जाती है, अर्थात वह शुभ फल नहीं देता है और वह अपनी दशा में शुभ फल न देकर अशुभ फल ही प्रदान करेगा। उदाहरण इसका यह है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य या देव गुरु बृहस्पति उदाहरणतया साधारणतया शुभ ग्रह हैं, लेकिन यदि ये पाप भाव में बैठे हैं या अशुभ स्थान में बैठे हैं, 6, 8, 12 में हैं, या फिर ऐसी अशुभ स्थिति में है जहां पर कि कुछ पाप ग्रहों की दृष्टि भी है, तो ये शुभ फल नहीं देंगे। निर्भर लग्न पर भी करता है, लग्न भी आपको देखने होंगे, ये अलग अलग लग्नों की भी बात होगी, इसलिए गणितीय ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि ज्योतिष प्रेडिक्शंस का सब्जेक्ट नहीं है, फलादेश का, यह एक रेमेडी रूल्स यानी कि निदान का विषय है, फिर भी हम आपको कुंडली देखने के कुछ सूत्र बता रहे हैं। तीसरा सूत्र यह है कि यदि त्रिकोण का स्वामी कोई भी ग्रह है जो कि त्रिकोण भाव का स्वामी है, तो वह ग्रह भले ही पापी हो, भले ही अशुभ हो, परंतु अपनी महादशा अंतरदशा में वह शुभ फल ही देगा। और चौथा जो बिंदु है वो ये है कि यदि नैसर्गिक पापी ग्रह अशुभ है, पर यदि वह तीसरे भाव में है, तो वह अपने आप शुभ हो जाता है, यानी कि तीसरे घर में कोई भी पापी ग्रह शुभ हो जाता है। यहाँ मिथुन राशि का मतलब नहीं है, आपको तीसरे भाव को देखना होगा। उसकी शुभता में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहती है। पांचवा सूत्र यह है कि कोई भी ग्रह चाहे शुभ हो या अशुभ हो, पर यदि वह तीसरे, छठे या 11वें भाव का मालिक होगा तो वह पापी ही माना जाएगा। तीसरे, छठे और 11वें भाव का अगर स्वामी है तो वह पापी ही माना जाएगा। छठा भाव, जो छठा सूत्र है वो यह है कि किसी भी प्रकार का भविष्य फल अगर आप करते हैं तो उस समय राहु को जबकि आप कोई भविष्य फल अपना कथन कर रहे हैं तो 6 नंबर से ही गिनना प्रारंभ करें, अन्यथा राहु शुभ फल किसी कुंडली में आपको या अशुभ फल देता नजर ही नहीं आएगा। आपको लगेगा कि यह किसी प्रकार के कोई फल नहीं दे रहा है, जबकि आपको गणित की अच्छी जानकारी है। और राहु को मिथुन राशि में कभी भी पाप फल देने वाला नहीं मानना चाहिए, जबकि वह राहु वहां पर अकेला हो, उसके साथ कोई अन्य ग्रह हो। यदि उसके साथ कोई अन्य ग्रह होंगे तो फिर उसके फलाफल में बहुत न्यूनाधिकता आ जाएगी। और सातवां एक सूत्र और है अपनी भविष्य, ये आपकी जन्म कुंडली देखने का, वो ये है कि यदि तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव का स्वामी छठे भाव का स्वामी छठे भाव में, तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में और 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में हो, तो ऐसा ग्रह पाप फल कभी भी नहीं देता है। यानी कि तीसरे, छठे और 11वें, इन तीनों घरों में जो भी ग्रह है वो अगर स्वराशि का है तो फिर वह पाप फल नहीं देता है।
इसी प्रकार अगर कुंडली में, आपके किसी भी जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी बलवान है या ताकतवर है और या फिर उच्च राशि का है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अत्यंत उन्नति करता है, उसे मेहनत बहुत करता है और बुद्धि भी उसके पास बहुत अच्छी हो जाती है और कई लोग उसके अधीन कार्य करते हैं। नवा जो सूत्र है वो इस प्रकार से है कि यदि छठे घर का स्वामी छठे भाव में है और छठे ही भाव में वो बली है, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत साहसी होता है और शत्रु पर पूर्ण विजय प्राप्त करता है। दसवां जो सूत्र है कुंडली देखने का, वो ये है कि यदि 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति लक्ष्मीपति सुख सौभाग्य का स्वामी होता है, यानी कि बहुत सेठ होता है। 11वां जो सूत्र है जन्म कुंडली का, वो देखने का, जिसे आप जन्म कुंडली देख सकते हैं, वो ये कि यदि पाप ग्रह जो हो केंद्र का स्वामी है, मसलन हमने उदाहरण के लिए पहले भी आपको बताया था कि मंगल उदाहरण के लिए पाप ग्रह है, अगर वो केंद्र का स्वामी है तो शुभ फल देने वाला माना जाता है। और इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए जब भी आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं कि सबसे ज्यादा जो बलवान ग्रह होता है वो चौथा होता है और चौथे से भी ज्यादा बलवान होता है सातवां, और सातवें से भी बलवान ज्यादा होता है 10वां, यानी कि लग्न से चौथा, चौथे से सातवां, सातवें से 10वां। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस भविष्य फल कथन में। यद्यपि मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात है, लेकिन यदि दसम भाव में यदि चंद्रमा हो जो कि शुभ ग्रह है और वो भी पूर्ण चंद्रमा हो, पाप ग्रह न हो, और यही छठे भाव में यदि बृहस्पति हो, तो कहा तो ये गया ना कि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो पूरी कुंडली मजबूत है, और अगर चंद्रमा कमजोर है तो पूरी कुंडली कमजोर है। ऐसी स्थिति में छठे भाव से अगर 10वें भाव को बृहस्पति देखने लगे और 10वें भाव में चंद्रमा है जो कि जन्म कुंडली में सबसे बली ही दसम भाव है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार से कभी नहीं हराया जा सकता, ऐसा व्यक्ति अजेय होता है। जन्म कुंडली देखने का यह सूत्र था 11वां, क्योंकि लग्न से चतुर्थ, चतुर्थ से सप्तम, सप्तम और दसम भाव सबसे बली होता है। अब यहाँ ग्रहों की हमने फिलहाल कोई बात नहीं की, ये तो अलग विषय है, उसके लिए दूसरा वीडियो बना हुआ है। 12वां सूत्र जो है वो जन्म कुंडली देखने का, ये कि 5वें भाव का स्वामी की अपेक्षा 9वें भाव का स्वामी विशेष बलवान होता है, ज्यादा ताकतवर होता है। और इसी प्रकार जो षडाई होता है, यानी कि उसमें तीसरे से छठे भाव का स्वामी और ज्यादा बलवान होता है, तीसरे से छठा स्वामी बलवान है, और इससे भी ज्यादा 11वें भाव का स्वामी बलवान होता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में ये दे सकते हैं कि सबसे बड़ा ताकतवर ग्रह कौन है और सबसे बली ग्रह कौन है, यानी कि आप अपनी जन्म कुंडली का मूल ग्रह दे सकते हैं साधारणतया, हालांकि उसकी कुछ हल्की फुल्की गणित और भी दाएं बाएं हैं। 13वां सूत्र यह है जन्म कुंडली को देखने का कि यदि कोई एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही मालिक है किसी भी जन्म कुंडली में, तो ऐसा ग्रह विशेष बलवान होता है और अपनी दशा में शुभ फल प्रदान नहीं कर पाता है, क्योंकि इसे केंद्राधिपत्य दोष भी लग जाता है। हालांकि ये दो केंद्रों के स्वामी होने की बात होती है, परंतु यदि केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही स्वामी अगर होगा तो विशेष बलवान तो हो जाएगा, परंतु अपनी दशा में अनुकूल फल नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता, उसका कारण है त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी अगर है तो इसमें दो स्थितियां आती हैं, जबकि 4 राशियां हैं मेष, कर्क, तुला, मकर लग्न में, तो फिर वो मेष का आपका मंगल, कर्क का चंद्रमा, तुला का शुक्र और मकर का शनि, ये सब अलग अलग ग्रह हैं। और उधर त्रिकोण में जो ग्रह होंगे उनके स्वामी अलग होंगे। यहां यदि त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी अगर एक बार कहीं भी किसी भी तरीके से, दृष्टि से, योग से या स्वतः ही एक सा हो, तो तब यह ग्रह बहुत उत्तम फल देता है। 14वां सूत्र इस प्रकार से है कि त्रिकोणपति की अपेक्षा त्रिषणाय का जो स्वामी है वो ज्यादा बलवान होता है। त्रिकोणपति से ज्यादा त्रिषणाय का स्वामी बलवान होता है, और इससे भी ज्यादा बलवान केंद्र का स्वामी होता है। और यदि कमजोर चंद्रमा, सूर्य, मंगल और शनि
ये केंद्र के स्वामी हैं। यदि कमजोर चंद्रमा, सूर्य, मंगल या शनि अगर केंद्र के मालिक हैं तो अपनी दशा में अनुकूल फल देने में सहायक हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह तो थे अपनी जन्म कुंडली देखने के कुछ सूत्र। आप इन जन्म कुंडलियों को इन सूत्रों को अपनी जन्म कुंडली पर लगा सकते हैं और अपने ग्रहों के बलाबल को जान सकते हैं। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे कि इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में ग्रह गणितीय आधार पर कौन सा ग्रह मजबूत होता है, कौन सा ग्रह बली होता है, इस विषय को लेकर पुनः हाजिर होंगे अगली वीडियो में। जब तक हम मिलते हैं तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। इससे पूर्व हम आपको ये बताते हैं कि यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जाकर सुधाम के यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी आपको पहले मिले। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।